नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोगों ने शहर में निकाली स्वाभिमान यात्रा। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का एक दिवसीय धरना। श्रम एवं कृषि कानून में संशोधन के विरोध में श्रम संगठनों का आंदोलन जारी। ट्रक एंड टेलर एसोसिएशन द्वारा आर पार की लड़ाई का ऐलान। 15 अगस्त को टाटा स्टील का गेट करेंगे जाम। और सावन के पवित्र माह की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े भक्त। बोल बम के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश भर में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वैसे कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा कई बंदिशें लगाई गई हैं। बावजूद इसके शहर में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश भर में आदिवासी समाज के लोग अपने वजूद का एहसास कराने को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैसे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां हैं, बावजूद इसके आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा मानगो डिमना चौक स्थित बाबा तिलका माझी चौक से लेकर नारगा डाला पानी तक किया गया। लगभग 35 किलोमीटर की इस यात्रा में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और आदिवासियों के हक और हकूक़ की जानकारी समाज के लोगों को देकर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्यों की जानकारी दी। पूरे दुनिया को हम लोग जो आदिवासी हैं उसको प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए और आदिवासियों को जो संवैधानिक हक अधिकार है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग बाबा तिलका माझी चौक डिमना से नारगा के डालापानी गांव तक लगभग आपका 30 से 35 किलोमीटर का दूरी का हम लोग आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग के जमशेदपुर के विभिन्न गांव के आदिवासी लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने हक अधिकारों को, अपने संवैधानिक हक अधिकारों को जानने के लिए जुटे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित परिणामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के बाद छात्र संगठनों को एक नया मुद्दा मिल गया है। उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आम बागान में एक दिवसीय धरना दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी इंटर के परिणामों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे धनबाद के छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में राज्य भर के छात्र संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर इकाई द्वारा ऐतिहासिक आम बागान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल से झारखंड सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाने वाले एसडीओ को बर्खास्त करने की मांग की गई है। छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण रूप से अपना आंदोलन कर रहे थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके उपस्थिति में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसडीओ के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, छात्राओं बेटियां को मारा गया, छात्राओं को मारा गया, यह सरासर गलत है, जिसका झारखंड भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। श्रम और कृषि कानूनों में संशोधन के विरोध में मजदूर संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। जमशेदपुर में भी कई श्रमिक संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर धरना दिया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून और कृषि कानून में संशोधन सहित कई मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर के श्रमिक संगठन धरने पर बैठे हैं। जमशेदपुर में भी श्रमिक संगठनों ने अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। श्रमिक नेताओं ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित कर मजदूरों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल लाकर उन्हें जमीन से बेदखल करने की तैयारियां चल रही है। कानून जो सरकार ला रही है 4 कानून, उसके विरोध में, कृषि कानून जो ला रही है उसको वापस लेने के विरोध में हम सब लोग, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ साथ सभी लोगों को 7500 रुपया कम से कम हर महीना दे, साथ साथ 10 किलो हर व्यक्ति को चावल दे, नौकरी की गारंटी हो
आउटसोर्स जो हो रहे हैं देश में, देख लीजिए आप, हवाई अड्डा आउटसोर्स हो रहा है। उसके बाद जो है सो आपका नौकरी जो है प्राइवेटेशन जो हो रहे हैं उसको बंद करो, रेलवे हो रहे हैं, बैंक हो रहे हैं, ये लोग अभी रहेंगे तो हम सब आउटसोर्स हो जाएंगे। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे। इस तरह से अखिल भारतीय स्तर पे भारत बचाओ दिवस हम लोग मना रहे हैं। 9 अगस्त ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा गया था। आज हम मजबूर होकर भारत बचाओ दिवस मना रहे हैं क्योंकि आज भारत का संप्रभुता और आत्मनिर्भरता खतरे में है। भारत के सार्वजनिक संगठन एक तरफ बेचा जा रहा है, जल जंगल जमीन बेचा जा रहा है और मजदूर और किसान को गुलाम बनाया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन के सदस्यों ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर धरना देने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय राय ने कहा कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर एसोसिएशन 10 अगस्त से टाटा स्टील गेट पर धरना देने की तैयारियों में जुटा है। रविवार को एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि अब की बार लड़ाई आर पार की होगी। एसोसिएशन के संरक्षक धनंजय राय ने बताया कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। टाटा स्टील अपने डिजिटल वेंडरों से माल ढुलाई किराए में बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन वेंडर अपने अधीन चलने वाले स्थानीय गाड़ी मालिकों को पुराने दर पर ही किराए का भुगतान कर रहे हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूर होगा इसका 2 उपाय है, या तो बैठकर बात हो, अन्यथा फिर हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम उसका गेट जाम करेंगे और गेट जाम करने के बाद जब निष्कर्ष निकलेगा फिर आपस में बात होगा। 10 तारीख से कुछ करने वाले 10 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग उसका गेट बंद करेंगे। हम लोग किसी गाड़ी नहीं चलने देंगे ना। अपनी गाड़ी मालिक है आप लोग पूरे जिले में? 5000 गाड़ी मालिक है। गाड़ी कितनी है? गाड़ी अगर बड़े ट्रांसपोर्टर की छोड़ दिया जाता है, हमारा लोकल में कम से कम 2000 गाड़ी मालिक है जो उनकी भोजन इसी से चलता है, उनका जीविका। परेशानी का जिम्मेदार किसको माने? प्रशासन जिम्मेदार टाटा कंपनी है। सावन के पवित्र माह की तीसरी सोमवारी पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत राज्य भर के शिवालयों में परंपरागत पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। इसके तहत सिद्धघोड़ा स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। जमशेदपुर के सिद्धघोड़ा शिव मंदिर स्थित शिवालय में सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से बाबा भोले का जलाभिषेक कर शिव भक्तों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। आपको बता दें कि हर साल यहाँ बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में शिव भक्त नदी से जल उठाकर पहुँचते थे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते थे, मगर बीते 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बड़े पैमाने पर जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है। झारखंड आंदोलन के अग्रणी रहे वीर शहीद निर्मल महतो को उनकी 34वीं शहादत दिवस पर याद किया गया एवं लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठते हुए उनकी समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे स्वर्गीय निर्मल महतो की आज ही के दिन 34 साल पूर्व जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद झारखंड आंदोलन की दशा बदल गई और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य की घोषणा की गई। स्वर्गीय निर्मल महतो को लोग निर्मलता के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमेशा महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। आज के दिन जमशेदपुर में झारखंड के राजनीतिक दलों के साथ कई सामाजिक संगठनों द्वारा निर्मलता के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वीर शहीद महतो निर्मल अमर के दिन में 1987 में हमारे गरीबों की मसीहा के नाम पर सभी लोग जानते हैं का यहीं पर लोग गुंडों के हाथों शहादत दी
और निर्मग्न इस समाज के सभी वर्ग के दावे कुछ लोगों को लेकर उन्होंने एक सपना झारखंड राज्य का देखा था और वो राज्य ऐसी उनकी परिकल्पना थी कि एक शोषण विहीन झारखंड बने जिसमें कोई मानव जो है किसी मानव को शोषण ना करे, एक दूसरे को सहायता करे। लेकिन आज जो उनकी सपना था अलग राज्य जरूर बना, लेकिन आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता दिवेश राज और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के अधिकारियों ने सभी का स्वागत माला पहनाकर किया। वहीं इस दौरान पार्टी की नेत्री संध्या दास को गोलगुड़ी से सिद्धगोड़ा प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता दिवेश राज एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा यादव ने सभी नए सदस्यों को माला एवं कांग्रेस का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तमाम महिलाओं के पार्टी से जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। चाहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। आज तक ऐसा महिलाओं में आवासीय कार्यालय पर जिला अध्यक्ष उषा देवी जी के इसमें काफी महिलाओं ने ज्वाइन करा। भिन्न भिन्न पार्टियों से महिला छोड़कर आज हमारे पार्टी में इन्होंने सब ज्वाइन करा है और ये सब संध्या दास जी के नेतृत्व में हुआ। और संध्या दास जी को यहाँ प्रखंड अध्यक्ष गोलगुड़ी और सिद्धगोड़ा का बनाया गया। संध्या दास को आने से क्या पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? संध्या दास जी के आने से काफी मजबूती मिलेगी। इनके साथ काफी महिलाएं की टीम, सैकड़ों में महिलाओं की टीम जुड़ी है। अपने नगर प्रवास के दौरान जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुबह उन्होंने नेचर्स पार्क का भ्रमण करते हुए पार्क की साफ सफाई का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत जल्द 2 करोड़ 30 लाख की लागत से पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मानगो आज़ाद नगर में बने नेचर पार्क में गंदगी के कारण मॉर्निंग वॉकरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मॉर्निंग वॉकर की शिकायत मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के नेचर पार्क का हाल जानने पहुंचे, जहां मंत्री का स्वागत फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ एवं मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी ने किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने पार्क का भ्रमण कर फैली गंदगी पर अधिकारियों को व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि वह नेचर पार्क वन विभाग के अधीन है और यहाँ जल्द ही 2 करोड़ 30 लाख की लागत से पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके बाद पार्क एक नए लुक में नजर आएगा। ये पार्क निर्मित किया गया था काफ़ी वर्षों पहले और अभी इसमें थोड़ा सा उसमें कुछ पेड़ पौधा निकल गए हैं, कुछ झाड़ी वाड़ी निकल गई है, तो लोगों को सुबह चहलकदमी करने में दिक्कत हो रही है। तो उसी के लिए हमने डीएफओ मैम से रिक्वेस्ट किया था कि आप आज से करीब 4-5 दिन पहले भी रिक्वेस्ट किया था और पहले भी 2 महीना पहले रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपया का एक प्राक्कलन भेजा है, तो उसकी भी थोड़ी समीक्षा करनी है। साथ में थोड़ा अभी वर्तमान में जो झाड़ी वगैरह निकले हैं वो उस चीज़ को भी हम लोगों को थोड़ा साफ सफाई करनी है। तो उसी के लिए हम लोग आए थे कि ताकि आम लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी के लिए देखने आए थे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सावन के पवित्र माह में सावन महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा था, पर इस वर्ष महामारी का प्रकोप कम होते ही विभिन्न महिला संगठनों द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 वर्षों से सावन के पवित्र माह में आयोजित होने वाले सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था, पर इस वर्ष महामारी के नियंत्रण में आते ही कई संगठनों ने इसका आयोजन आरंभ कर दिया है। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की ओर से आयोजित सावन महोत्सव में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। महोत्सव का आयोजन वरिष्ठ महामंत्री लकी सिंह और राष्ट्रीय संगठन एवं प्रचार मंत्री मधु सिंह द्वारा किया गया। महोत्सव में सावन क्वीन का खिताब मधु सिंह को दिया गया, जबकि रूपम सिंह और मिंटू पंकज सिंह क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थानों पर रहीं।
वहीं दूसरी ओर रविवार को मनीफिट रचक समाज की महिलाओं ने भी सावन महोत्सव का आयोजन किया, जहां महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें समाज की महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। समाज के इस कार्यक्रम ने इनरव्हील क्लब संस्था की महिलाओं ने पूरा सहयोग किया। अध्यक्ष अनुराधा चौधरी जी ने बताया कि 2 साल बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दो साल के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस पेंडेमिक टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है। तो उन लोगों के लिए ये सावन महीना एक मौका था सभी कोई मिलकर हंसने गाने के लिए। तो हमारा ये मोटो था जो हम लोग सब मिलके ये प्रोग्राम में खुल के महिलाओं को मस्ती करने दें और फन गेम करें। तो आज हमारा आप लोग देख पा रहे हैं सभी महिलाएं यहाँ हैं। झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार यूनियन द्वारा घोषित देशव्यापी संसद घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, पर सरकार का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया। उन्होंने कोरोना काल से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के नौकरी को छीने जाने का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना काल के दौरान करोड़ों की संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर बेरोजगार हुए हैं और उनके लिए केंद्र सरकार किसी प्रकार से रोजगार देने की पहल नहीं कर रही है। इंडिया ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस, अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस का देशव्यापी आज संसद घेराव है। तो जो लोग भी पदाधिकारी अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस से संबंधित हैं, वे लोग जिला मुख्यालय में प्रखंड पदाधिकारी के पास में उन्हें ज्ञापन सौंप के आज इसी संदर्भ में हम लोग आए हैं और स्पेशली असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर फोकस किया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स,
ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन